दोस्तों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। ये केवल कोई पुरानी दंत कथा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो मनुष्य के भाग्य और परिवार की खुशियों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है इस कथा के श्रवण मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन को सौभाग्य से भर देता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वो संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाता है तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। इसलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर होता है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इस समय पितरों को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। ये कथा सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा बरसती है। और फिर उन्होंने सुनाई राजा रुचि की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले रुचि नामक एक राजा था। वैराग्य में डूबा हुआ उसने राजमहल, सुख संपत्ति, यहाँ तक कि परिवार तक का मोह त्याग दिया। वो दिन रात वन में रहता, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करता और केवल एक बार ही भोजन करता। लेकिन उसकी इस तपस्या से उसके पितृगण अत्यंत दुखी हो उठे। उन्होंने सोचा यदि रुचि ने विवाह नहीं किया तो उसका वंश समाप्त हो जाएगा और हम पितृ तृप्त कैसे होंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान में लीन थे तभी 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। राजा चौंक गए। आप कौन हैं? इस तरह से प्रश्न किया। वे स्वर गूंजा, वत्स, हम तुम्हारे पितृ हैं। तुम्हारे इस वैराग्य से हम अत्यंत दुखी हैं। विवाह और संतान के बिना ना तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी ना ही हमें शांति। राजा रुचि, परंतु हे पितरों, विवाह तो मोह और बंधन है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो पितृ कहते हैं, वत्स, ये सत्य है कि ज्ञान और तप श्रेष्ठ है, किंतु शास्त्र कहते हैं गृहस्थाश्रम के बिना जीवन अधूरा है। संतान से ही पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध और तर्पण के बिना पितरों को शांति नहीं मिलती। पितरों की बातें सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कौन मुझसे विवाह करेगा? समाधान की खोज में वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगे। 100 वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वत्स रुचि, तुम्हारे पितृ सत्य कह रहे हैं, विवाह करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हें योग्य पत्नी मिलेगी। इसके बाद राजा रुचि ने नदी तट पर जाकर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से प्रस्तुति गाई। उनकी स्तुति से समस्त पितृ प्रसन्न होकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। तभी नदी के मध्य से दिव्य आभा फैली और एक अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, हे महात्मा, आपके लिए मानिनी नामक कन्या को पत्नी रूप में भेजा गया है। राजा रुचि ने उससे विवाह किया और फिर उनके वंश की वृद्धि हुई, जिससे पितृ भी तृप्त हुए। कथा समाप्त पर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, यही कारण है कि पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण है। इस समय तर्पण, श्राद्ध, दान और स्मरण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति इस काल में अपने पितरों को याद करता है उसके जीवन से दुख और दरिद्रता मिट जाती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों का स्मरण करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध और तर्पण न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि हमारे जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि ये उपाय मनुष्य के जीवन से पितृदोष को समाप्त करते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय
तर्पण है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। पितृपक्ष में पवित्र जल लेकर काले तिल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान करते हुए श्रद्धा से जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें पितरों के निमित्त सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। तीसरा उपाय है, श्री कृष्ण ने बताया है, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना। विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितृ तृप्त होते हैं। श्राद्ध के दिन गाय को रोटी और हरी घास तथा कौवे को चावल और खीर अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। इससे पितरों को कृपा मिलती है और पितृदोष का नाश होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है, जबकि तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके तथा पीपल के नीचे दीप जलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट करता है। वो मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश, चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। ये प्रक्रिया उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति देती है। तो इस पितृपक्ष में हम सब अपने पूर्वजों को अवश्य याद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर ये पावन कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।